बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख्वाहिशात आपको याद होगा सरगोदा की पुलिस ने 9 दिसंबर 2009 को अजीज भट्टी टाउन से 5 अमरीकी शहरी गिरफ्तार किए थे। इनमें से 2 का ताल्लुक मिस्र से था, एक यमन में पैदा हुआ था और 2 पाकिस्तानी नयाद अमेरिकन शहरी थे। ये पांचों मुसलमान थे, लेकिन इनके पास अमेरिकन शहरियत थी। ये नौजवान दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान आए थे और FBI इनकी तलाश में थी। इनकी गिरफ्तारी से 20 मिनट बाद अमेरिकन सफारतखाना और अमेरिकन हुकूमत दोनों मुतहरक हो गईं। अमेरिकन एम्बेसी ने DPO सरगोदा को फोन किया और पांचों नौजवान अमेरिका के हवाले करने की दरख्वास्त की, लेकिन पुलिस मुलजमों का चालान कर चुकी थी। अगले दिन न सिर्फ अमेरिकन एम्बेसी के अमले ने पाकिस्तान के दफ्तर खारजा से रब्ता किया, बल्कि एम्बेसी का लीगल अटैची सरगोदा पहुंचा और उसने अपने शहरियों को कानूनी सपोर्ट देना शुरू कर दी। एम्बेसी के दीगर माहिरीन और अमला भी सरगोदा गया और दहशतगर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार अपने मुसलमान शहरियों की मदद शुरू कर दी। अमेरिका की पूरी कोशिश थी अमेरिकन शहरियों का पाकिस्तान में ट्रायल ना हो, पुलिस केस वापस ले ले या जज इन्हें बेगुनाह करार दे दे और ये लोग इन्हें वापस अमेरिका ले जाए। अमेरिका ने इस सिलसिले में इंटरपोल से इन पांचों मुलजमों का रेड वारंट भी जारी करवा लिया था, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने मुलजमों को अमेरिका के हवाले न करने का हुक्म जारी कर दिया। चुनांचे आजकल सरगोदा जेल में अमेरिकन शहरियों का ट्रायल हो रहा है। आप यहां पर यह दिलचस्प बात मुलाहिजा कीजिएगा कि हर पेशी पर न सिर्फ अमेरिकन एम्बेसी के आला हुकाम सरगोदा पहुंचते हैं, बल्कि ये लोग अपने शहरियों को खाने पीने और जरूरियात के लिए रकम भी फराहम करते हैं। इन लोगों को एम्बेसी की तरफ से मिनरल वाटर तक दिया जाता है। एम्बेसी ने नौजवानों के वालिदैन को वकील करने के लिए इमदाद देने की पेशकश भी की थी, और ये सब कुछ उन नौजवानों के लिए किया जा रहा है जिन्हें पाकिस्तानी पुलिस और FBI दोनों दहशतगर्द समझते हैं। लेकिन मुजरिम होने के बावजूद अमरीकी हुकूमत अपने मुसलमान शहरियों को पूरी सपोर्ट दे रही है। और साथ ये एक रवैया है। अब आप दूसरा रवैया भी मुलाहिजा कीजिए। आज से 2 दिन कबल न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में बारूद से भरी हुई एक गाड़ी मिली थी। इस गाड़ी के इल्जाम में एक पाकिस्तानी नजाद अमेरिकन शहरी फैसल शहजाद को गिरफ्तार कर लिया गया। फैसल शहजाद 1998 में स्टूडेंट वीजे पर अमेरिका गया था और इस वक्त इसके पास अमेरिकन सिटीजनशिप है। फैसल शहजाद की गिरफ्तारी से चंद लम्हे बाद अमेरिकन मीडिया ने पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, जबकि हमारे वजीर दाखिला रहमान मलिक और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कल अमेरिकन हुकूमत को फैसल शहजाद के मामले में हर किस्म की मामनत की पेशकश कर दी। आप रहमान मलिक साहब की गुफ्तगू मुलाहिजा कीजिए। We condemn this incident and we will help and support US to bring these culprits to justice. I got this information in the morning. We haven't received any formal request or formal information about it, but I did speak to the ambassador this morning, and the initial information which we have is this guy had obtained ID card from Karachi, and his family belongs to Pakhtunkhwa, Khyber, from area called Pabi, and we have already launched a probe, and we will, as I said, that we fully assist the government of US to bring him to justice. यहां पर सवाल पैदा होता है कि क्या वाकई फैसल शहजाद मुजरिम है? अगर है तो इसका फैसला किसने किया? दूसरा, क्या सरगोदा के वाक़े की तरह हमारी हुकूमत, हमारे सफारत खाने की यह जिम्मेदारी नहीं बनती कि यह फैसल शहजाद को हर किस्म की सपोर्ट फराहम करे? क्या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों और हमारे तहकीकाती अदारों को फौरन न्यूयॉर्क नहीं पहुंचना चाहिए और फैसल शहजाद के खिलाफ होने वाली तहकीकात की निगरानी नहीं होनी चाहिए? इसके खाने पीने, लिबास और दूसरी ज़रूरियात का ख्याल नहीं करना चाहिए? इसे लीगल एड नहीं दी जानी चाहिए और यह कोशिश नहीं होनी चाहिए कि इस पर किसी किस्म का तशद्दुद ना हो, इसके खानदान को भी बिला वजह तंग न किया जाए? ख्वाजात, अमेरिकन अपने शहरियों की आखिरी हद तक मदद क्यों करते हैं और हम ऐसा क्यों नहीं करते? हमने पाकिस्तानियों को पूरी दुनिया में बेयारो मददगार क्यों छोड़ रखा है? हम ज़हनी, सियासी और समाजी लिहाज से अमेरिका के इस कदर गुलाम क्यों हो चुके हैं कि हम जुर्म से पहले ही
अपने आप को मुजरिम समझ बैठते हैं। हम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में अमेरिका जैसे इत्तेहादियों से यह दरख्वास्त क्यों नहीं करते कि आप दहशत गर्दी की वारदातों के बाद पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल न किया करें, इससे हमारा इमेज खराब होता है। अमेरिका और यूरोप में मौजूद पाकिस्तानी इनसिक्योर फील करते हैं, इनकी नौकरियों, कारोबार और समाजी जिंदगी पर बुरा असर पड़ता है और इनकी प्रॉपर्टी पर हमले शुरू हो जाते हैं। नाज़रीन, हमने ज़हनी तौर पर अमेरिका की गुलामी क्यों तस्लीम कर रखी है? हमारी कौमी गैरत कहाँ चली गई है? और हमने और पूरी दुनिया ने हमें दहशतगर्द क्यों समझना शुरू कर दिया है? क्या इस बैड इमेज में हमारा कोई कसूर है या फिर हमारी कमजोरी ही हमारा जुर्म साबित हो रही है? यह हमारा आज का मौजू है और हम थोड़ी देर बाद मेहमानों के साथ दोबारा हाजिर होते हैं। हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं तस्नीम अहमद कुरैशी साहब, दाखिला के स्टेट मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है और सरगोदा शहर से भी ये ताल्लुक रखते हैं। हमारी दूसरी मेहमान है डॉक्टर शरीन मजारी साहिबा, तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है, नामवर सहाफ़ी और तजिया निगार हैं। जबकि हमारे तीसरे मेहमान है डॉक्टर परवेज़ हूद भाई, नामवर तजिया निगार हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये पाकिस्तान का जो एक इमेज डेवलप हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, यूँ महसूस होता है कि पूरी दुनिया हमें एक टेररिस्ट स्टेट के तौर पर ले रही है। इस इमेज में कुछ हमारी भी गलती है या फिर हमें जानबूझ कर बदनाम किया जा रहा है? ज़ाहिर है कि कुछ हमारी भी गलती है इस वास्ते कि जो दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं उनके ताने बाने किसी तरह से पाकिस्तान से आके जुड़ जाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारे वाक़यात, लेकिन बहुत से वाक़यात दुनिया में इस तरह के हैं। मिसाल के तौर पर अभी मुंबई का वाक़या हुआ था और गो के मीडिया ने शुरू में इनकार किया था कि पाकिस्तानी इसमें मुलव्विस हो ही नहीं सकते, लेकिन फिर आखिर ये साबित हुआ कि सारे लोग यहाँ से गए थे। फिर आप ये देखते हैं कि अभी जो वाक़या हुआ उसमें भी एक पाकिस्तानी मुलव्विस था, अगरचे वो पाकिस्तान का शहरी पूरी तरह से शायद अब ना हो इसलिए कि उसने अमेरिकन शहरियत इख्तियार कर ली है, लेकिन उसकी तरबियत सारी पाकिस्तान में हुई थी। और फिर वो कहता है कि मैं वजीरिस्तान आया था मज़ीद तरबियत लेने के वास्ते। तो आप जहां भी देखते हैं कि दहशतगर्दी के वाक़यात होते, किसी न किसी तरह पाकिस्तान का उससे ताल्लुक बन जाता है। और अफसोस से कहना पड़ता है कि मुल्क के अंदर एक ऐसा माहौल आज है जिसमें दहशतगर्दी बढ़ती चली गई है, यहां तक कि हमारी अपनी जिंदगियां खतरे में हैं। हम ये देखते हैं कि बाजारों में बम के धमाके होते, मसाजिद में दहशतगर्द घुसकर नमाज पढ़ने वालों को शहीद कर देते हैं, और किसी दूसरे मुल्क में ऐसा नहीं होता। इससे पहले इसका मतलब हम जिम्मेदार हैं फिर इसके? जाहिर है कि यहां पर कुछ है। अगर हम 2 साल पहले देखते तो सबसे ज्यादा अमवात इराक में हो रही थी और अब पाकिस्तान में दहशतगर्दी के सबब अब पाकिस्तान नंबर 1 हो गया है। तो इसका दुनिया जो हमारे बारे में सोच रही है, इसका मतलब ठीक सोच रही है। अगर 12,000 लोग पिछले साल दहशतगर्दी के जद में आ गए और जान बहक हुए, तो क्या यहाँ कोई खराबी नहीं है? डॉक्टर शरीन मजारी साहब की तरफ जाऊंगा। ये बताइए कि डॉक्टर साहब का जो थीसिस है उनका ये कहना है कि हम तो जिम्मेदार हैं। ज़ाहिर है डेफिनेटली जब इतनी बड़ी दहशतगर्दी की इंडस्ट्री पाकिस्तान में खुली होगी तो दुनिया तो सोचेगी हमारे बारे में। ऐसा आप भी ये समझती हैं कि हमारी जिम्मेदारी है, हम मुजरिम हैं? देखिए, इन्होंने एक बात की जो आई थिंक बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा 2 साल पहले इराक में हो रही थी और अब इधर हो रही है, तो इसका कनेक्शन क्या है? अमेरिकनों की एक्टिविटी इधर बढ़ गई है, उनके कोवर्ट ऑपरेशंस इधर बढ़ गए हैं, ड्रोन अटैक्स बढ़ गए हैं, दहशतगर्दी, देयर इज अ डायरेक्ट लिंकेज एक है। दूसरा, जहां तक क्या कहते हैं दहशतगर्दी दुनिया में जो हो रही है, अब देखें 9/11 जो सबसे अभी तक बड़ा इंसिडेंट था उसमें कोई पाकिस्तानी मुलव्वस नहीं था, उसमें सऊदी सिटीजन्स थे। सऊदी अरब को तो अमरीकनों ने कुछ नहीं कहा, और अगर उसामा का लिंकेज बनता था या अलकायदा का, वो पाकिस्तान में तो नहीं था, वो सूडान में था। सूडान के बाद वो अफगानिस्तान गया, हम तो उसको अफगानिस्तान नहीं लेके आए। इफ यू रिमेंबर, अमरीकनों ने उसको सेफ पैसेज दिया, सूडानीज हैंड ओवर करना चाह रहे थे, अमरीकनों ने कहा नहीं हमें नहीं चाहिए उसामा बिन लादेन, वो आ गया अफगानिस्तान में। तो एक ये भी देखें कि लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान एक इजी टारगेट है।